मॉर्निंग स्टूडेंट। तो 17.4 चल रही थी अपन ने माध्य के दो विधि पढ़ ली थी, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि। आज पढ़ रहे विचलन विधि, पद विचलन विधि, सॉरी। ठीक है, तो पद विचलन विधि भी कल्पित माध्य विधि की तरह ही है। आपको पहले क्या करना है, एक्स निकालना है, पहला काम वही। चाहे प्रत्यक्ष विधि हो, चाहे पद विचलन विधि हो, चाहे कल्पित माध्य विधि हो, एक्स आपको निकालना ही है। एक्स कैसे निकालेंगे, इनको जोड़कर 2 का भाग देंगे। 40 और 50 90, 90 का आधा 45, या 90 में 2 का भाग दिया 45। 50 और 60 110, 110 में 2 का भाग दिया 55। तो 10 10 का डिफरेंस है, तो 45 10 55, 10 65, 75, 85 और 95। अब वही एक कल्पित माध्य आपको चुनना है, ए बराबर कल्पित माध्य। जो हम चुनेंगे सबसे ऊपर मैंने कहा था, इसी को चुन लिया करो आप। तो अब डी निकालेंगे। डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए, जितने भी एक्स है उनमें से ए को घटा देंगे। तो 45 में से इस 45 को घटाया 0, 55 में से 45 को घटाया 10, 65 में से 45 को घटाया 20, 75 में से घटाया तो 30, और 85 में से घटाया तो 40, और 95 में से घटाया तो 50। अब हम निकालेंगे u, क्योंकि पद विचलन विधि कर रहे हैं। नाम लिख देता हूँ मैं, पद विचलन विधि से कर रहे हैं, पद विचलन विधि से। तो u निकालेंगे, u होता है d/h। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पद विचलन विधि तभी लगेगी जब इन सब का अंतर समान हो। 40 और 50 के बीच में 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का, 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 तभी ये विधि लग सकती है, वरना इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो पद विचलन विधि आप तभी लगाएं जब सब में अंतर समान हो। वही आपका h कहलाएगा। जो अंतर है, कितने का अंतर है, 10 का, तो ये h होगा। इसको बोलते हैं अपन वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जो 10 है, कितना है 10। तो पहले अपन ने d निकाला था, अब निकालेंगे d/h करके u। d/h करके क्या, u, यानी जितने भी ये d आए उसमें h का भाग दे देंगे। h कितना है, 10। जितने भी ये d आए उसमें h का यानी 10 का भाग देंगे तो u आ जाएगा। तो 0 में 10 का भाग दिया 0 ही आएगा, 10 में 10 का भाग दिया 1 आएगा, 20 में 10 का भाग दिया 2 आ जाएगा, 30 में 10 का भाग दिया 3 आ जाएगा, 40 में 10 का भाग दिया 4, और 50 में दिया तो 5। अब जैसे प्रत्यक्ष विधि में fx निकालते थे, इसमें fd निकालते थे, कल्पित माध्य में इसमें निकालेंगे अपन fu। तो fu निकालेंगे अपन, यानी f का गुणा u से। तो 10 का गुणा 0 में किया 0, 25 का 1 में किया 25, 28 का 2 में किया 56, 12 का 3 में किया 36, 10 का 4 में किया 40, और 15 का 5 में किया 75। अब करेंगे सिग्मा fu, इन सबको जोड़ देंगे। 0 और 5 5, और 6 11, और 6 17, और 0 17, और 5 22 की 2 हासिल 2, 2 और 2 4, और 5 9, और 3 12, और 4 16, और 7 23। सिग्मा f करेंगे। जीरो और 5 5, और 8 13, और 2 15, और 0 15, और 5 20, 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8, और 1 9, और 1 10, 100 आ गया। तो माध्य निकाल रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। इसका फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ यू आएगा इस बार अपॉन सिग्मा एफ गुणा h। ए की जगह 45, सिग्मा एफ यू आपकी 232 आ गया, सिग्मा एफ आपके आ गया 100, और एच आ गया आपके 10। 0 से 0 कट गया, 45 प्लस 10 बच गया, 10 232 में भाग देगा तो 23.2 हो जाएगा। जोड़ देंगे 45 और 23 को, 5 और 3 8, 4 और 2 6, और पॉइंट का पॉइंट आ गया 68.2 इसका आंसर हुआ। तो ये कल्पित पद विचलन विधि थी। कल्पित माध्य सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये अपनी तीनों विधियां ख़त्म हो गई है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। ठीक है, बहुलक की या माध्य की, देखते हैं आगे कौन है वो करते हैं। नेक्स्ट 17.6 अपनी है माध्य ज्ञात करना।
अभी तक अपन माध्य कर रहे थे। माध्य में हमने 3 विधियां पढ़ी थी। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाली, फिर कल्पित माध्य विधि जो मैंने कहा था आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। फिर अपन ने पढ़ी थी पद विचलन विधि, ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। अब पढ़ेंगे अपन माध्य किस तरह से याद करते हैं, इसको अपन माध्य का भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिना वर्ग अंतराल वाले हैं जो छोटी क्लास में आप पढ़ चुके हो 9वीं तक। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले इनको छोटे से बड़े क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है जब आप क्या निकालो, माध्यक। ठीक है, तो सबसे छोटा 13 है वो लिख दिया, फिर आपके 19 वो लिख दिया, फिर है आपके 20 वो लिख दिया, फिर है आपके 25 वो लिख दिया, फिर है आपके 26 वो अपन ने लिख दिया है, फिर है आपके 28 वो भी लिख दिया है, फिर आपके 33 वो लिख दिया, फिर आपके 34 2 बार है वो लिख दिया है, फिर आपके 36 वो लिख दिया है। ठीक है, फिर अपन लिखेंगे ये छोटे से बड़े क्रम में तो लिख ही दिया। अब अपन इनको देखेंगे ये कितना है, इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n बराबर 10 जो एक सम संख्या है। तो माध्यक कैसे निकालेंगे, सम संख्या वाले में n/2 मान निकालेंगे प्लस n/2 प्लस 1 मान निकालेंगे और बट्टे में 2 कर देंगे। ये कब, जब सम है। अगर विषम होता तो ये फॉर्मूला लगता है n+1/2 सीधा ही, जब विषम होता तो। अब विषम है तो ये लगेगा, तो n कितना है 10, 10/2 5वां मान आ जाएगा। फिर n यहाँ रखेंगे 10, तो 10/2 5, 5 और 1 छठवां मान आ जाएगा /2। 5वां मान आप देखेंगे कौन सा है, 1 2 3 4 और 5 और छठवां भी है। तो 5वां मान 26, छठवां मान 28। 5 पे मान की जगह 26 रख दिया, यहाँ से काउंट करके 1 2 3 4 5वां मान 26, छठवां मान 28 वो रख दिया, बट्टे में 2 चल ही रहा है। जोड़ ले इनको, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 2 और 1 3 और 2 5, 54/2 कितना हो गया 27। तो माध्यक हुआ अपने पास 27। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, या आज 17.6 तक आप करना, जो भी नहीं आए वो पूछना। 17.6 तक पूरा हो जाना चाहिए आज। थैंक यू।